हेलो जी, नमस्ते। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। और हमें अपना ध्यान रखना भी चाहिए। कोई नहीं आ रहा कहने के लिए कि आप अपना ध्यान रखो, हमें अपना सगा खुद बनना है। जब हम अपना ध्यान रखते हैं तभी हम अपने घर परिवार समाज के लिए भी कुछ कर पाते हैं। आप सब लोग बहुत समझदार हैं। मुझे सुनने के लिए दिल से बहुत बहुत थैंक यू। माता रानी आप सब की मनोकामना पूरी करें। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि हमें जिसने जन्म दिया, हम इस धरती पे आए, हमारे माता पिता शरीर रूपी इंसान के रूप में हमें मिलते हैं, लेकिन इस आत्मा के परम पिता परमात्मा हैं माता पिता। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, जस्ट रिमाइंड कर रही हूँ मैं, आत्मा के तो माता पिता परम पिता परमात्मा हैं, और हम लोग जो इंसान हैं इस धरती पे इंसान के रूप में, हमारे माता पिता शरीर रूपी इंसान हैं। हम लोग उनको खुश करने के लिए, उनकी जैसे जैसे हम लोग बड़े होने लगते हैं, अपने माता पिता के सपने को पूरा करने के लिए भरसक प्रयास करते हैं, अधिकतर लोग करते हैं। लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा कि हम अपने परम पिता परमात्मा को खुश करने के लिए क्या कर रहे हैं, जिसने हमें इस धरती पे भेजा। धरती पर आने से पहले ही हमारे मुंह में दांत नहीं थे, लेकिन हमारे लिए खाने पीने का इंतज़ाम उन्होंने माँ के दूध के रूप में किया। सोचिए वो परम पिता परमात्मा कितना विशाल है कि हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। वो कितने अपने सगे हैं। जो लोग भटके रहते हैं वही भगवान को नहीं पहचान पाते। लेकिन अगर इंसान अपने मन को सच्चा करे, साफ़ रखे, बिल्कुल निर्छल रहे, किसी का बुरा ना सोचे, तो मैं बिल्कुल गारंटी ले सकती हूँ कि भगवान हमें हर जगह गाइडेंस देते हैं। ज़रूरत है तो अपने मन को शांत करने की, अपने मन को निष्कपट बनाने की। तो मैं मेन ये जो मेरा टॉपिक आज का है कि हम अपने धरती पे आने के बाद जो हमें माता पिता मिले, उनको तो हम खुश करने के लिए बहुत कुछ करते हैं, करना भी चाहिए। लेकिन एक बार ये ज़रूर सोचना चाहिए कि हम अपने उस परम पिता परमात्मा के लिए क्या कर रहे हैं, जो हमें हर पल हर क्षण फ्री में, जिसने हमें सांसें दी हुई हैं, हमें इतना अच्छा शरीर दिया, हमें इतना अच्छा दिमाग दिया कि हम आज सोच समझ पा रहे हैं, कोई भी कार्य कर पा रहे हैं। जो भी हमें समाज में, परिवार में इज़्ज़त मान सम्मान मिलता है, हमें अच्छा कर्म करने के लिए गाइडेंस कौन देता है, वो है परमपिता परमात्मा। माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए हम लोग दिन रात लगे रहते हैं, जब तक हमारी आखिरी सांस है। हम अपने घर के प्रति, समाज के प्रति, अपने बीवी बच्चों के प्रति, पति पत्नी के प्रति, सबका जो कर्तव्य है हम लोग चाहते हैं कि हम उसे निभाएं, हम उनको खुश रखें, उनको खुशियाँ दें। लेकिन जहाँ हमने ये शरीर छोड़ा, उसके बाद कोई किसी को याद नहीं रखता। लेकिन जो हमारे परम पिता परमात्मा है, वही हमारे असली माता पिता हैं। उनको हमें खुश करने के लिए बस, सब लोग जानते हैं, अपने मन को हमें साफ़ रखना है, उन्हें हर पल याद करना है। घंटों घंटों हमें मंदिर के आगे बैठने की ज़रूरत नहीं है, कहीं ऊंची चढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं दूर दराज जाने की ज़रूरत नहीं है। भगवान हम सबके अंदर हैं। बस अपने मन को शांत करें, अपने मन में किसी के लिए बुरी भावना ना आने दें। अगर हम अपने मन को ट्रेनिंग दें तो ये मन हमारा गुलाम बन के रहता है, पर अगर हम अपने मन को अपने ऊपर हावी होने दें तो कहते हैं ना, ये विचार ही तो हैं। दो टाइप के विचार आते हैं, एक होता है नेगेटिव, एक होता है पॉजिटिव। अगर हम नेगेटिव विचार को अपने ऊपर हावी होने देते हैं तो ये हमारे जीवन को जहन्नुम बना देता है, सांस लेना मुश्किल कर देता है। और सब लोग देख रहे हैं समाज में कि जो लोग अधर्म के राह पे चलते हैं, कितना भी वो लोग सक्सेसफुल हो जाएं, लेकिन अंत में वो अपने हाथों अपने शरीर को ख़त्म कर लेते हैं। सोचिए कौन गया उनको कुछ करने के लिए, किसने किया? उनके विचार ने, क्योंकि उन्होंने परम पिता परमात्मा से अपने आत्मा को, उनसे कनेक्टेड नहीं रहने दिया, उनके गाइडेंस को उसने नहीं लिया। तो मेरा मेन यही है कि सब लोग बहुत समझदार हैं, इन चीज़ों को समझते हैं। और सिर्फ मैं रिमाइंड करा रही हूँ आप सबको कि धरती पर आने के बाद अपने माता पिता को तो हम लोग खुश करते हैं, सबके लिए हम लोग बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हमारा जो मेन काम है वो है अपने परम पिता परमात्मा को कभी नहीं भूलना। हमारे कार्य ऐसे होने चाहिए जो उनको पसंद आए। इस जन्म में जिसने हमें जन्म दिया, जहाँ हमने ये शरीर छोड़ी, हमें याद नहीं रहेगा कि हमारे माता पिता कौन थे। हमें नहीं पता हमारा अगला जन्म कैसा होगा, कौन होंगे हमारे माता पिता। लेकिन गारंटी है तो एक ही चीज़ की, कि हमने अच्छे कर्म या बुरे कर्म कैसे किए वो हमारे वश में है, था और रहेगा। और वो परमपिता परमात्मा वो हर जन्म में अपना है। शरीर छूट जाएगी, हमें कुछ याद नहीं रहेगा, लेकिन वो वही रहते हैं। तो उनको खुश करने के लिए उनको भी हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है। बस हमारा छोटा सा यही होना चाहिए प्रयास कि कहीं भी हैं, जिस भी जिम्मेदारी में है, अपने फ़र्ज़ को पूरा करते रहें, लेकिन उनको ना भूलें। कर्म भरसक ऐसे करें कि जिससे किसी का अहित ना हो। भगवान को यही चाहिए
वो हमसे बहुत प्रसन्न होंगे अगर हम निष्कपट कर्म करते हैं, थोड़े में गुजारा कर लें, लेकिन कभी ऐसा कोई काम ना करें जिससे किसी का अहित हो, किसी की बद्दुआ हमें मिले। और मेन सबसे इम्पॉर्टेंट, हर क्षण हर पल प्रभु को सिमरते रहें, याद करते रहें। कोई बहुत बड़ा विधि विधान करने की हमें ज़रूरत नहीं है, बस उनका नाम लेते रहें। जब हम अपना, मान लीजिए अपना घर का काम कर रहे हैं, तो हमने किचन में भजन लगा के छोड़ दिया, भगवान का नाम चल रहा है और हम अपने कार्य में लीन हैं, आप यकीन नहीं मानेंगे, हंसते हंसते आपके सारे काम पूरे हो जाएंगे, आपको बिल्कुल भी बर्डन फील नहीं होगा। प्रभु के नाम में इतनी शक्ति है। और सोचिए, अगर आपको कोई भूल जाता है तो आपको कैसा लगता है, लेकिन अगर सामने वाला हमें याद रखता है तो हमें कितना अच्छा फील होता है। ठीक यही चीज़ हम अपनी जड़ से हटके कैसे खुश रह सकते हैं। अगर हम उस परम पिता परमात्मा के पास तो एक दिन जाना ही है, एक दिन उनसे भेंट होना ही है, तो क्यों ना हम अभी से जहाँ हैं, जिस हाल में हैं, उनको याद करना शुरू कर दें। सारी जिम्मेदारियों को हमें निभाना है, लेकिन प्रभु को भूलना नहीं है। वही हमारे अपने सच्चे सगे हैं, जो अगर हम सच्चे मन से उन्हें ध्यान करें तो वो हमें हर वक्त अपना गाइडेंस देते हैं, बिना कोई एहसान जताए। धरती पे कोई ऐसा नहीं है जो हमें करके और हम पे एहसान ना ला दे। एक वही है जिसने हमें फ्री में सांसें दी है, इतना सुंदर हमें स्वस्थ शरीर दिया है, इतना अच्छा दिमाग दिया है जिसमें तरह तरह के विचार आते हैं, और इन विचारों पर हम निर्णय लेकर अपने जीवन को मिट्टी से सोना बना लेते हैं। सोचिए, वो परमपिता परमात्मा कितना सुंदर है, कितना विशाल है, उनकी अनंत रचनाएं हैं, उनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। कितने बड़े हैं वो, उनका दिल कितना विशाल है कि जो नहीं भी याद करता है भगवान उसको भी तारते हैं। तो सोचिए, जो याद करेगा उस पर भगवान का कितना बड़ा हाथ होगा, कितनी बड़ी कृपा होगी। तो मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि प्रभु को ना भूलें, उनको ध्यान करें, उनको याद करें जहाँ भी हैं, जिस स्थिति में हैं, और आप हंसते हंसते अपनी जिम्मेदारियों को निभा पाएंगे। प्रभु हमें नहीं भूलते, हम प्रभु को भूल जाते हैं। सोचिए, अगर वो भूल जाए हमें, तो क्या मैं आपसे बात कर पा रही हूँ, या ये जो सांसें मुझे मिली है, या ये जो भी आज हम फ़ोन का, टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, इन सब में किसकी शक्ति समाहित है? उन्हीं की। तो सारे गैजेट्स हमारे पास हैं, लेकिन अगर ये एनर्जी नहीं है तो सोचिए कोई भी चीज़ काम करेगी? तो जो चीज़ नहीं दिखती है वो बहुत पावरफुल होती है। तो हम सबको ज़रूरत है विश्वास रखने की प्रभु में, परमपिता परमात्मा में, और उनको नहीं भूलने की। वो हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ते, हम उन्हें भूल जाते हैं इस माया के जंजाल में फंस के। हमें अपने परमपिता परमात्मा को अपने साथ लेके चलना है, हर वक्त उनका नाम अपने मन में लेते रहें। जब भी घर से निकलें तो बोले, हे प्रभु, हम चल रहे हैं, आप हमारे साथ रहना। जब भी आप अपना कार्य फिनिश करें तो बोले, परमपिता परमात्मा, आपकी कृपा से मेरा कार्य संपन्न हुआ। आपकी कृपा होगी तो फिर हमारी अपने घर में एंट्री होगी। बिना उनके कृपा के कुछ भी नहीं है, जीवन नीरस है, बेजान है। तो आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है, परमपिता परमात्मा को अपना सगा बनाएं। धरती के माता पिता को तो हमें खुश रखना ही है, जिसके प्रति हमारी जो जिम्मेदारियाँ हों तो हमें पूरी करनी ही है, लेकिन हमारा हर वक्त इसमें हमें ये ऐसा रिमाइंडर होना चाहिए कि परमपिता परमात्मा हमारे असली जड़ है। सब कुछ छूट जाएगा, इस शरीर के छूटने के बाद इस धरती पे कुछ याद नहीं रहेगा, लेकिन वो कभी नहीं छोड़ेंगे, ना वो छूटेंगे। तो हमें उनको ऐसा कार्य करना है कि हम अपना मुंह दिखाने लायक रहें और हमें अफसोस ना हो। सोचिए, जब हम लोग सोए होते हैं, सपना आता है तो सब कुछ सच में फ़ील होता है, जबकि कहीं कुछ नहीं हो रहा है, बट बॉडी को हर चीज़ फ़ील होती है सोने में। बॉडी तो पड़ी है, हमारी आत्मा हर चीज़ महसूस करती है, वैसा रिएक्शन आता है। तो क्या फ़ायदा, टाइम बीत जाएगा, अफसोस याद लगेगा। आप लोग बहुत समझदार हैं, इन चीज़ों को समझ सकते हैं। तो कृपया करके जिम्मेदारियों को निभाते हुए इस धरती पे हर रिश्ते को निभाइए, सबको खुश रखिए, लेकिन अपने आप को और अपने परमपिता परमात्मा को हमें कभी नहीं भूलना। आदत डाल लीजिए, बस उनका नाम लेते रहिए। कोई भी जिम्मेदारी आई है, बोलिए, हे प्रभु, ये आपका है। कोई क्षण मत छोड़िए जब आपके हाथ से कुछ अच्छा ना हो, प्रभु का नाम आपकी ज़ुबान पे ना आए। जय माता दी। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू सुनने के लिए।